अब तकरीबन 3 से 4 माह पहले अरीज की बदकिस्मती ये है कि इसको एक ऐसे शख्स से मोहब्बत होती है जिसका ताल्लुक मुस्लिम घराने से नहीं है, यानी कि मसीही बरादरी से उसका ताल्लुक है और अरीज का ताल्लुक मुस्लिम घराने से। और उसके बावजूद इसने उस शख्स पर एतबार किया, शादी के झांसे में आई और इसको कहा गया कि मैं अपना मज़हब तब्दील कर कर तुम्हारे साथ शादी करूँगा क्योंकि हमारे मज़हब में 2 शादियों की इजाज़त नहीं है। अब वो शादी का झांसा देकर इसके साथ मियाँ बीवी की तरह रहा गया और उसके बाद इसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। घर वालों ने इसके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, उस शख्स ने इसको छोड़ दिया सिर्फ इस बात पे कि अब वो इसके साथ शादी नहीं करना चाहता। बाकी की चीज़ें इसी से पूछते हैं कि शादी क्यों ख़त्म हुई, पहले शोहर ने क्यों छोड़ा और अब इस शख्स ने इसको क्यों छोड़ा। अरीज, मुझे ये बताओ कि पहली शादी से शुरू करते हैं कि पहली शादी कैसे हुई, किस तरह की चली और ख़त्म क्यों हो गई वो। अम्मी ने दूसरी शादी की ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ सलूक नहीं सन करते। मतलब आपके सौतेले अबू, अम्मी ने 2 शादियां कर रखी जी, हैं। अम्मी ने अच्छा। 2 शादी। तो आपके जो अपने अबू हैं, सगे अबू, वो किधर है? वो बाहर होते थे, अब आए हैं बाहर से। अच्छा, ठीक है। और आपकी अम्मी ने उनसे अलहदगी करके तो फिर दूसरी शादी, और आपको भी साथ ले गई वो? साथ ले ठीक है। तो वो सही सलूक नहीं सन करते, मारते सन, काम भी कराते हैं, इसलिए अम्मी ने शादी करती। 14 साल उम्र से जो मेरी शादी हुई है। अच्छा, 14 साल की उम्र में, इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई? जी, अम्मी ने करती शादी। ठीक है। तो वो जो अगे ससुराल वाले ने सही सलूक नहीं सन करते, नाना सास ससुर दिओर मारते सन। अच्छा। जो मेरा हसबैंड है उन्होंने गल्लां सुनता सी अपनियां भैनां दियां, माँ प्यो दियां, सही सलूक नहीं सी करता। कुछ अपने ताए दी बेटी उन्होंने पसंद करता सी। बाद कुछ ऐसे मामला तो होए, कुछ साल गुजरे ने, सही मसलन जी मार कुटाई च गुजारा किया वे, बच्चे होए ने, एक बेटी है 9 साल की, एक बेटा है 7 साल का। अच्छा। हाँ जी। तो एक बेटा फोत हो गया 1.5 साल, मतलब 3 बच्चे थे, एक बेटा फोत हो गया। तो हूँ आके थोड़े मामला तो इस तरह के होए, मैं रुस के अबू की तरफ आ गई, उन्हें पिछों दूसरी शादी कर ली, पता लगा निकाह कर लिया रातों रात। तो वह पसंद करता सी, मैं गई हाँ, मेरे नाल नहीं सही सलूक करते हैं, मारते हैं, वही सही मामला नहीं सन, वो ना सही सलूक करते हैं। अच्छा, उसको शादी करके रुखसत करके उसी घर में ले आया जिस घर में आप रहती रही हो? जी। अच्छा। वो ना सही सलूक करते हैं मेरे नाल, पहला भी नहीं सी सही सलूक उन्होंने, तो हुण मजीद खराब हो गया। ठीक है। तो इसलिए फिर लैदगी मैं समझा हुई है, तो उन्हें भी कहा मैं तलाक देनी, तो मैं खुद भी अपनी मर्जी ना किया, तो उन्हें भी दी है, तो मैं अपनी मर्जी ना भी लाई है, क्योंकि शादी निभ नहीं सी रही, लड़ाइयाँ झगड़े। और 10 साल रही है शादी? हाँ जी, 10 साल रही है। 10 साल में 3 बच्चों की पैदाइश हुई, एक बच्चा फौत हो गया और वो मार पीट और वो सब कुछ रहा। शोहर ने दूसरी शादी कर ली और फिर तलाक हो गई। तलाक हो गई। कितने अरसा पहले तलाक हुई है आपकी? यही कोई 7-8 माह। 7-8 माह गुजर गए हैं तलाक को। बच्चे किधर हैं जो 2 हैं आपके? उनके पास ही, अपनी मर्जी से बच्चे के हैं। बच्चों ने खुद फैसला किया बाप के पास रहने का? हाँ जी, खुद फैसला किया उन्होंने। आपके पास क्यों नहीं रहे बच्चे? बस नहीं आए हैं, मैं लेके आई थी बेटे को, वो भी वापस चले गया। उधर रहना है? हाँ जी, उधर रहना है, मेरे पास नहीं, मेरे पास कोई जगह भी नहीं है जिधर मैं उनको रख लूँ, अगर ले भी आऊँ। तो अब्बू की तरफ आए हैं, तो अब्बू वगैरह। ये अब आपके सगे अब्बू की बात हो रही है? हाँ जी। ठीक है। भाई कितने आपके? भाई मेरे 3 हैं। अच्छा। एक सबसे बड़ा भाई है, वो अम्मी के पास होता है इस्लामाबाद। अच्छा, अम्मी की शादी इस्लामाबाद में हुई है? हाँ जी, उधर है, अम्मी इस्लामाबाद है। तो 2 जो है ना मुझसे छोटे, वो अब्बू के पास हैं, तो उनके साथ हमारी बनती नहीं है। भाई सही सलूक नहीं करते। भाई क्या कहते हैं? बस यही कि शादी करो, आगे जाओ, इधर हम नहीं खिला सकते, भाभी हैं सही सलूक नहीं करती। आपको पता है भाभी कोई अच्छी होती हैं, कहीं नहीं होती, तो वो सही सलूक नहीं करते। भाई हैं, मारते हैं। कुछ दिन पहला झगड़ा हुआ है हमारा। अच्छा। लड़े ने साना, उन्हें डंडे मारे ने, सानू घरों कढ़िया भाई ने। अब्बू ने भी यही कहा कि तुस इंज ही रोल के मरना, भाई का साथ दिता है, कहते इंज तुसा रोल के मरना। मुहल्ले वाले गवाह ने, जिवें इन्हें सानू मार के डंडे वगैरह इट्टां कढ़ियां हैं। भाई ने। कितनी बहनें हो? 2 ही बहनें हैं। अच्छा, आपसे बड़ी है आपकी बहन? हाँ जी, बड़ी है। तो बहन भी अब्बू के पास थी? जी, अब्बू के पास। वो अब्बू के पास क्यों है? उनका हस्बैंड फोत हो गया ना, 6 माह हो गए हैं, उसका हस्बैंड फोत हो गया। अच्छा, तो वो भी अब्बू के पास थी, फिर आपकी भी तलाक हो गई? हाँ जी, मैं भी अब्बू के पास चली गई। अब्बू बस यही कहते हैं शादी करो तो आगे जाओ, असी नहीं तुहानू खवा सकते भाग। तो भाई ने इस गल तो ही झगड़ा होया, तो उन्हें सानू डंडे वगैरह मारे, इट्टां मारियां, घड़ों कड्ढे। मुहल्लेदार गवाह ने 15 ते कॉल भी साडी चली कि साडे भरा सानू मारदे आ, घड़ों कड्ढता है। अच्छा। अब्बू ने आए ने काम, तो अब्बू ने भी भाई का साथ दिता, सुसैन जी रोल के मरना, जलील होने। तो बाद च मुंडा अब्बू उन्हां दे घर दे सामने रहिंदा है, जरा नहीं है, क्या नाम है इसका? रिजवान।
ठीक है। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ फ्रेंडशिप ਹੋਈ ਹੈ 3-4। कैसी हो गई दोस्ती? उसका मजहब और है, आप खुद तलाक आपको हुई, 2 बच्चों की माँ हो आप, वो क्या शादीशुदा है? जी शादीशुदा। कितने उसके बच्चे हैं उसके? 2 बेटी हैं 2 उसकी। बेटियां हैं। जी उसका ताल्लुक मसीही बरादरी से जी। है और आप मुस्लिम घराने से मुस्लिम। ताल्लुक रखती हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी ऑलरेडी एक बाउंड्री है आपकी कि आपने अपने मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब में इस तरह से नहीं कर सकते। ਬਸ ਆਪੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਉਸ किस तरह से शुरुआत हुई थी ਆਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, आप ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ लोगों का? ਘਰ अच्छा ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਈ, ਫੋਨ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਲਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ 2 ਮਾਹ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। 2 महीने वैसी बातचीत चलती रही ਹਾਂਜੀ है? ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲਦੀ अच्छा ਰਹੀ। ठीक है। ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ। अच्छा भाई ने निकाल दिया? हाँ जी, भाई को मारे। पता तो नहीं लग गया था? नहीं नहीं ये बात का नहीं था पता। अच्छा। वैसे ही कह रहे थे शादी करो, और आप नहीं मान रही थी शादी के शादी लिए? नहीं मान रही थी। वो ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। जो भाइयों ने देखा है? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ठीक है। ਸੋਚਣ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਰਜ਼ਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अच्छा रेंट वगैरह वैसे ਅਸੀਂ खुद देनी है, उन्हें किसी का घर आप काम, किस तरह कमाती रही हो? किसी का घर काम करते थे, ठीक आप है। भी तो मैं भी। ठीक है। ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਦਲਾਸੇ ਵਾਅਦੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 शादियां नहीं होती हैं? हाँ जी। उनके मजहब में नहीं होती। ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ अच्छा उसने कहा मैं मजहब तब्दील कर हाँ जी, लूंगा। मैं तुम्हारी कर- खातिर वो मजहब ਜੀ तब्दील ਆਪਣੀ करने के लिए ਵਾਈਫ तैयार ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ था? ਨਾਲ। उसकी वाइफ को पता था आपको उसके जी। शोहर के साथ क्या ताल्लुक है? ਜੀ ਪਤਾ था, और उसको कोई एतराज नहीं था? नहीं कोई इतराज नहीं। अच्छा फिर आप उसके साथ बीवी बन के रहती रही जी। उसके किराए के घर पर? जी और उस घर में साथ आपकी बहन भी शामिल थी? जी ठीक है। शामिल। फिर ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ, ਇਹਨੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਪੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, CNG ਰਿਸ਼ਕਾ ਸੀ, ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2 ਦੋਸਤ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। अच्छा ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। अच्छा ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਚੱਲਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आपको बेचने जा रहा था? बेचने जा आपसे रहा। तो शादी करनी थी उसने? ਹਾਂਜੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ मैं ਜਿਵੇਂ हो तो सके। आपने वो इनकी बातें सुनी थी? जी बातें क्या बातें थी वो? यही कह रहे थे आगे चौक में आओ, गाड़ी साथ लगाना, फिर इसको अंदर धकेल लेना, इधर रश बहुत ज्यादा है। अच्छा ये बातें मैंने सुनी, मैं उधर से भागी हूँ। रिक्शे से भाग गई? हाँ जी रिश्के ਚ ਉਤਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਭੱਜੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, अच्छा ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇ, ਇਹ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। अच्छा ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਆਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈ ਬਸ एक गलत फहमी सी मेरी। तो आप ही ने ये बात क्यों की कि उसके साथ जाने दो? जाहिर आप ही को तो नहीं पता होगा आपको बेचने के लिए लेकर नहीं जा रहा है। आपी को नहीं आप ही था को तो नहीं पता नहीं कि ये पता। तो आपके बस साथ? ਆਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਰਫ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾ ਹੈ। अच्छा ਇਹ ਘੜੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚੱਲਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਆਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣ ਚੱਲਾ ਹੈ